आजकल हर दूसरा बंदा बोलता है मैं अपनी लाइफ मैनिफेस्ट कर रहा हूं, जैसे मैनिफेस्टेशन कोई जादुई मंत्रा हो। लेकिन जब मैं कहती हूं मैनिफेस्टेशन, मेरा मतलब है एक नया नजरिया, एक सोलफुल तरीका अपनी रियलिटी बनाने का। जब गोल्स चेस करते करते थक जाते हो, जब लगता है कि प्रेशर से सांस घुट रही है, तब मैनिफेस्टेशन एक सुकून देता है, एक रिमाइंडर कि आप सिर्फ हसल मशीन नहीं हो, एक क्रिएटर हो। तो चलिए मैं आज आपको बताती हूँ 3 मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स जो मैं खुद हर रोज यूज करती हूँ और दिल से कहती हूँ 10 में से 10 रिकमेंड करती हूँ। हम सबके अंदर एक कलाकार होता है, कोई लिखना चाहता है, कोई गाना, कोई अभिनय, कोई कुछ नया बनाना। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, समाज की बातें, डर, असफलताएं, ये सब उस अंदर के कलाकार को धीरे धीरे दबा देते हैं। ऐसा ही कुछ मेरे साथ भी हुआ था। मैं हमेशा कुछ रचनात्मक करना चाहती थी, लेकिन अंदर की आवाज तू नहीं कर सकती, क्या फायदा, लोग क्या कहेंगे, बार बार रास्ता रोकती थी। फिर एक दिन मेरे हाथ लगी एक जबरदस्त किताब, द आर्टिस्ट्स वे बाय जूलिया कैमरन। इस किताब में एक बेहद सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग टेक्निक थी, मॉर्निंग पेजेस। इसका मकसद ये था कि हर सुबह उठकर बिना किसी रूल्स के, बिना चिंता किए, बस 15-20 मिनट तक अपने मन की हर बात कागज पर लिखनी है। मैंने इसे अपनाया। शुरू के कुछ दिन बस डर, उलझन, शिकायतें और थकान से भरे शब्द थे, पर जैसे जैसे मैं रोज ये करने लगी, एक हल्कापन महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे दिमाग में जो धुंध थी वो धीरे धीरे साफ हो रही है। जूलिया कैमरन एक बेहद खूबसूरत तुलना देती है, मानो दिमाग एक गंदे तालाब जैसा है। अगर आप उस पानी को हिला देंगे तो सब कीचड़ ऊपर आ जाएगी, लेकिन अगर आप उसे थोड़ी देर स्थिर रहने दें तो कीचड़ नीचे बैठ जाती है और ऊपर का पानी साफ दिखने लगता है। मॉर्निंग पेजेस उसी स्थिरता की तरह काम करता है। आप अपने दिमाग की सारी प्रॉब्लम्स, डर और जजमेंट को पन्नों पर उतारते हो और फिर आपके अंदर की असली साफ रचनात्मक ऊर्जा ऊपर आने लगती है। ये कोई फैंसी टेक्निक नहीं है, इसके लिए सिर्फ एक नोटबुक और सच्चाई की जरूरत है। आप जो भी सोच रहे हैं, चाहे वो बेकार लगे, डर लगे या कुछ भी, बस उसे लिख दो। इससे न सिर्फ दिमाग हल्का होता है, बल्कि आपकी रचनात्मकता खुलने लगती है। आपको अपनी आवाज सुनाई देने लगती है, वो असली आवाज जो भीड़ में कहीं दब गई थी। अगर आप कभी भी स्टक महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके अंदर आइडियाज हैं पर क्लैरिटी नहीं है, तो बस एक हफ्ता मॉर्निंग पेजेस ट्राई करिए। सुबह सुबह 20 मिनट खुद के साथ बैठिए, पेन उठाइए और मन में जो आए लिख डालिए। ये आपकी सोच को डिटॉक्स करने का सबसे नेचुरल और पावरफुल तरीका है। आजकल सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही बात सुनने को मिलती है, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलो और अपनी जिंदगी बदल डालो। लेकिन जब मैंने ये ट्राई किया तो फ्रैंकली मुझे बिल्कुल रियल नहीं लगा। मैं आईने के सामने खड़ी होकर कहती थी, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं सक्सेसफुल हूं, लेकिन अंदर से खुद की ही आवाज आती थी, नहीं तू नहीं है, झूठ क्यों बोल रही है। यही रीजन है कि बहुत लोग एफर्मेशंस ट्राई करते हैं पर रिजल्ट्स नहीं मिलते, क्योंकि जो वर्ड्स वो रिपीट कर रहे हैं वो उनके दिल की आवाज नहीं होती, वो किसी और की बनाई हुई लाइन होती है। जब तक एफर्मेशन आपकी स्टोरी से जुड़ी नहीं होती, तब तक वो असर नहीं करती। एक दिन मैंने खुद से सवाल किया, जो बातें मैं रोज अपने बारे में सोचती हूं वो क्या है। मैंने एक नोटबुक निकाली और दिन भर के अपने नेगेटिव थॉट्स को लिखना शुरू किया, जैसे मुझसे ये नहीं होगा, मैं कभी भी इनफ नहीं होती, लोग मुझे जज कर रहे हैं। फिर मैंने उन थॉट्स के पीछे की इमोशंस और सिचुएशंस को समझने की कोशिश की। एक बार मुझे याद आया, जब कॉलेज में ग्रुप प्रेजेंटेशन के दौरान मैं स्टेज पर चढ़ी थी। मेरी आवाज कांप रही थी और कुछ लोग हंसने लगे थे। उस इंसिडेंट के बाद से मुझे लगा कि मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। यहां से मैंने एक नया तरीका अपनाया। जिस वूंड ने अंदर तक हर्ट किया, उसी वूंड पर एक हीलिंग एफर्मेशन बनाई, और वो थी, मेरी आवाज की अपनी ताकत है,
मैं हर जगह अपने विचारों को कॉन्फिडेंटली रख सकती हूँ। अब जब मैं ये अफर्मेशन रोज बोलती हूँ, मैं सिर्फ शब्द नहीं दोहरा रही, मैं अपने पास्ट को हील कर रही हूँ और अपने फ्यूचर सेल्फ को प्रिपेयर कर रही हूँ। यह एक्सपीरियंस बहुत इमोशनल रहा है। एफर्मेशंस तभी पावरफुल होती हैं जब वो आपकी सच्चाई से जुड़ी हो। इसलिए सबसे पहला स्टेप है अपने नेगेटिव बिलीव्स की पहचान करना। दूसरा स्टेप उन बिलीव्स के पीछे की स्टोरीज को ट्रेस करना। और तीसरा स्टेप उन वुंड्स की उल्टी हीलिंग वर्जन क्रिएट करना। आपका जो भी इमोशनल पेन है, उसी में आपके अफर्मेशन की असली ताकत छुपी होती है। और जब आप खुद अपने लिए वो लाइन लिखते हैं जो आपको अंदर तक फील होती है, तब वो लाइन एक बिलीफ बन जाती है। तो अगली बार जब आप एफर्मेशन बोले तो किसी और की बनाई हुई लाइन रिपीट मत करो, अपनी स्टोरी लिखो अपने शब्दों में। याद रखो, सच्चे शब्द ही सबकॉन्शियस को छूते हैं और वहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होती है। 3. अपने सपनों का सीन बनाओ। विजुअलाइजेशन टेक्निक। क्या आपने कभी अपनी आदर्श जिंदगी की कल्पना की है? वो सुबह जब आप किसी शानदार घर में आंखें खोलते हैं, खिड़की से धूप अंदर आ रही है, एक प्यारा सा डॉग दौड़ता हुआ आपके पास आता है, आपके पास अपना काम है जो आपको पसंद है और हर दिन एक खुशी लेकर आता है। मैंने भी कभी नहीं की थी, क्योंकि जब आप तनाव, थकान और सर्वाइवल मोड में जी रहे होते हो, तब सपने देखना भी लग्जरी लगने लगता है। लेकिन यही तो सबसे बड़ा ब्लॉक है। हम वही बनते हैं जो हम रोज खुद को महसूस करवाते हैं। इसीलिए मैंने एक नई तकनीक अपनाई, जिसे मैं कहती हूँ ड्रीम सीन विजुअलाइजेशन। इसका मतलब है कि आप हर दिन कुछ मिनटों के लिए अपनी आदर्श जिंदगी का एक मूवी सीन अपने मन में चलाओ। हर सुबह मैं ध्यान में बैठती थी, आंखें बंद करती थी और सोचती थी कि मैं कहाँ हूँ। शुरू में कुछ साफ नहीं दिखा, लेकिन धीरे धीरे एक सीन बनने लगा। मैं समुंदर के पास एक शांत जगह पर रहती हूँ, मेरा खुद का ऑफिस है, मैं वीडियो कॉल पर लोगों की मदद कर रही हूँ, मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम है और सबसे बड़ी बात, मुझे अपनी जिंदगी पसंद है। अब ये टेक्निक सिर्फ सोचने भर की नहीं है, इसमें एक तरीका है। पहले अपने सपनों की जिंदगी को एक सीन में बदलो, फिर हर मॉर्निंग उस सीन को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करो। कोशिश करो कि सिर्फ देखो नहीं, महसूस करो। धूप की गर्मी, चाय की खुशबू, कमरे की शांति, अपने अंदर की खुशी। जब आप रोज उस सीन में खुद को जीते हुए देखते हो, तो आपकी आइडेंटिटी धीरे धीरे बदलने लगती है। आप खुद को उस वर्जन में देखना शुरू करते हो जो कॉन्फिडेंट है, सक्सेसफुल है और खुश है। विजुअलाइजेशन सिर्फ एक सोच नहीं है, ये एक एनर्जेटिक रिहर्सल है। जब आप यूनिवर्स को रोज सिग्नल देते हो कि मैं ये जिंदगी जी रही हूँ, तो यूनिवर्स आपको उसी फ्रीक्वेंसी पर चीजें भेजना शुरू करता है। और अगर आप और गहराई में जाना चाहते हैं, तो एक स्टेप और आगे बढ़िए। अपनी ड्रीम आइडेंटिटी का एक मैनिफेस्टो बनाइए, एक पेज जिसमें लिखा हो कि आप कौन हैं, कैसा जीवन जी रहे हैं, आपकी वैल्यूज क्या हैं और आप अपने दिन कैसे बिताते हैं। हर दिन उस मैनिफेस्टो को पढ़िए और खुद से कहिए, मैं इसके लायक हूं। अगर आप इस प्रोसेस को और डीपली समझना चाहते हो, अपना ड्रीम वर्जन डिजाइन करना चाहते हो, तो हमारा मेटामॉर्फिक प्रोग्राम आपके लिए परफेक्ट हो सकता है। इस प्रोग्राम में हम आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करते हैं, कैसे अपना मैनिफेस्टेशन मैनिफेस्टो बनाएं, सबकॉन्शियस ब्लॉक्स हटाएं और एक नया आइडेंटिटी क्रिएट करें जो आपकी ड्रीम लाइफ अट्रैक्ट करे। अगर आप चाहते हो कि एक क्लैरिटी कॉल के थ्रू हम आपकी कहानी सुन सकें, आपके गोल समझ सकें और आपको जेन्युइनली गाइड करें, तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल एड्रेस पर। अपने ईमेल में लिखिए आपका नाम, आपका करंट चैलेंज, आप जो मैनिफेस्ट करना चाहते हो, जैसे रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ एटसेट्रा। क्यों लगता है कि आप स्टक हो? हमारी टीम आपसे विदिन 48 आवर्स कांटेक्ट करेगी। ये फ्री कॉल है, बिना किसी ऑब्लिगेशन के, सिर्फ एक सोलफुल कॉन्वर्सेशन टू अंडरस्टैंड वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू बी। आप सिर्फ सरवाइव करने के लिए नहीं,
शाइन करने के लिए बने हो। लेट्स बिल्ड दैट ड्रीम लाइफ टुगेदर।